जय सिया राम सभी को। अयोध्या कांड में दोहा संख्या 42 42। सहज सरल रघुबर बचन, कुमति कुटिल करिजान, चलई जोंक जल बक्र गति, यद्यपि सलिलु समान। यहां तक हम लोगों ने कल सुना। आगे है, रहसी रानी राम रुख पाई, बोली कपट स्नेहु जनाई, शपथ तुम्हार भरत कै आना, हेतु न दूसर मैं कछु जाना। जब राम की ये प्रतिक्रिया देखी कैकेयी ने, जिस तरह से राम ने, कल हम लोगों ने सुना, उन्होंने क्या कहा कि हमें तो विश्वास ही नहीं होता कि इतनी जरा सी बात के लिए पिता इतने दुखी हैं, इतने व्याकुल हैं। जरूर कोई अन्य अपराध हमसे हुआ होगा, और ये तो मेरे लिए बहुत भाग्य की बात है कि मैं वन में जाके ऋषियों मुनियों की संगत पाऊं और मेरे प्राणों से प्रिय भरत राजा होंगे। तो इसमें तो मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा है कि कोई दुख की और व्याकुलता की बात है। तो जब इस प्रकार का राम का रुख देखा तो रानी हर्षित हो गई। उसे लगा कि जो वो चाहती है वो राम की तरफ से, उसमें कोई अड़चन नहीं पड़ने वाली है। तो कपट स्नेहु जनाई, ऊपरी दिखावे का, उसके स्नेह में कपट भरा हुआ है। कहती है, शपथ तुम्हारे भरत के आना, मैं तुम्हारी कसम, तुम्हारी शपथ और भरत की आन लेकर के कहती हूँ, यानी भरत की भी सौगंध खा के कहती हूँ, हे तु न दूसर मैं कछु जाना। और कोई दूसरा कारण राजा की व्याकुलता का मैं तो नहीं जानती हूँ। मेरी जानकारी में तो बस इतनी सी ही बात है। और तुम सही, अगर तुमको लग रहा है ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, तो हाँ, इसमें इसमें कौन सी बड़ी बात है। तुम अपराध जोग नहीं ताता, जननी जनक बंधु सुख दाता। राम ने एक शब्द कहा था कि अवश्य ही मुझसे कोई ऐसा अपराध हो गया है जिसके कारण पिता दुखी, और वो मुझसे प्रेम के कारण, मुझसे इतना प्रेम करते हैं कि उस प्रेम के कारण संकोच में पड़ रहे हैं और मुझसे कह नहीं पा रहे हैं, और भीतर ही भीतर दुखी और आर्त हो रहे हैं। तो कैकेयी कहती है, तुम अपराध जोग नहीं ताता, हे तात, तुम अपराध के योग्य नहीं हो, तुम अपराध के योग्य नहीं हो। अपराध तो तुमको तुम्हारे द्वारा हो ही नहीं सकता, क्योंकि तुम उसके योग्य ही नहीं हो। तुम जननी जनक बंधु सुख दाता, तुम जननी को, माता को, पिता को, बंधु को, सभी को सुख देने वाले हो। तुम ऐसा कौन सा अपराध करोगे जिसके कारण तुम्हारे पिता दुखी हो। राम सत्य सब जो कछु कहहु, तुम पितु मातु बचन रत आहु। राम सत्य सब जो कछु तुम हो, तुम जो कुछ कह रहे हो वह सत्य ही है, और तुम तो माता पिता के वचन में सदा रत रहने वाले हो, अर्थात जो उनका कहा है उसी को करने वाले रहे हो सदा। पिता ही बुझाई कहु बलि सोई, चौथे पन जही अजस न हो। अरे, तुमसे कोई अपराध हो सकता है? ऐसी तो बात बिल्कुल सोच भी नहीं सकता है कोई, इसलिए मैं तुम पर बलिहारी जाती हूँ कि पिता को समझाओ, उनको समझाओ बुझाओ, चौथे पन जही अजस न होई, ताकि इस चौथेपन की अवस्था में, चौथा जो चार प्रकार के आश्रमों में जो चौथे आश्रम में प्रवेश कर चुके हैं राजा, उस अवस्था में आकर के अपयश को न प्राप्त हो, संसार में अयश न, ऐसा कार्य ना करे जिससे उनका यश दूषित हो जाए, यश खराब हो जाए। तुम सम सुवन सुकृत जहि दीन है, उचित न तासु निरादर कीन है। उनके पुण्य कर्मों के फल के कारण तुम्हारे जैसा पुत्र उनको मिला, ऐसे पुण्य कर्म किए कि तुम्हारे जैसा पुत्र पाया। अब उन पुण्य कर्मों को निरादर ना, उन पुण्य कर्मों का निरादर ना करें, क्योंकि पहले ही राजा दशरथ कह चुके हैं कि एक असत करोड़ों पापों के पुंज पातक गिरे हुए कार्यों के बराबर सिर्फ एक असत्य है। तो एक असत्य भाषण अगर कर देंगे तो वो पुण्य, जिन पुण्य के कारण तुम्हारे जैसा पुत्र मिला है, उनका सबका निरादर हो जाएगा, वो सब व्यर्थ हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे। लागहि कुमुख बचन शुभ कैसे, मंगह गया दिक तीरथ जैसे। कैकेयी के मुख से ये जो, मतलब भीतर कपट भरा है, मुंह से ऐसे प्रकट हो रहा है कि बड़े सुंदर वचन बोल रही है, प्रेम से भरे हुए, और सबका भला इसी में है, इस प्रकार की बात कर रही है। तो उसके मुख से ये वचन ऐसे लग रहे हैं जैसे मगध क्षेत्र में गया तीर्थ। मगध क्षेत्र जहाँ सदा राजनीति के लिए, राजपाट के लिए सदा द्वंद रहता है, युद्ध रहते हैं, बुरी बुरी कुचालें चली जाती हैं, ऐसी जगह में गया नामक तीर्थ है जो सबको इस संसार के बंधनों से मुक्त कर
देता है, मोक्ष प्रदान कर देता है। ऐसे ही कैकेयी के मुख से वो वचन लग रहे हैं। राम ही मातु वचन सब भाए, जिम सुर सरिगत सलिल सुहाए। राम ही मातु वचन सब भाए। परंतु राम को माता के सब वचन शुभ लग रहे हैं, क्योंकि वो तो ऊपरी दिखावे के लिए ये कह नहीं रहे हैं कि आप जो कह रही हैं वो ठीक है, इसमें तो मेरा भला होने वाला है, मुझे इतना सुंदर अवसर मिलने वाला है। तो उनको सब वचन माता के अच्छे लग रहे हैं। उसी प्रकार से जैसे गंगा जल में, गंगा नदी में जो भी जल मिल जाता है वो गंगा हो जाता है। हम लोग उत्तराखंड से अभी थोड़ी सी यात्रा करते हुए उस दिन हमने एक कविता भी लिखी कि चाहे वो अलकनंदा थी, चाहे वो मंदाकिनी थी, चाहे वो भागीरथी थी, अलग अलग जब जिलों में जाइए उत्तराखंड में तो अलग अलग धाराएं जो चली हैं वहां से वो अलग अलग नाम से मिलती है और सबके जल का रंग भी अलग है। परंतु जब वो गंगा की महाधारा में मिल जाती है तो नाम सिर्फ गंगा ही हो जाता है। यहाँ तक कि हम प्रयाग में देखते हैं, यहाँ जो हमारे शहर उत्तर प्रदेश में प्रयागराज है, वहां पर यमुना है। यमुना आगे तो यमुना नहीं जाती, आगे गंगा जाती है। ये क्यों नहीं कहते हैं उसके बाद लोग कि गंगा यमुना जा रही है? तो गंगा में जो मिलता है वो गंगा हो जाता है। उसी प्रकार से राम को वो वचन ऐसे शुभ लग रहे हैं, जो भी वो बोल रही है वो शुभता सूचक ही लग रहे हैं। उनको उसमें कोई भी अशुभ या दुख देने वाली बात नहीं महसूस हो रही है। गई मूर्छा राम ही सुमिर नृप फिर करवट लीन, सचिव राम आगमन कही विनय समय समकीन। इतने में राजा दशरथ की मूर्छा थोड़ी देर के लिए टूटी। अब टूटी क्या, शायद उनकी एनर्जी ने महसूस किया कि वहां पर राम पधारे हैं, तो ये भी हो सकता है इस कारण भी टूटी हो। और जब उनकी मूर्छा टूटी तो राम राम कहते हुए ही उन्होंने करवट ली। और मंत्री ने, सुमंत्र ने जब देखा कि राजा अब थोड़े होश में आए हैं तो तुरंत उनको कहते हैं कि विनती करते हुए समय के अनुकूल धीरे से उनके पास जाके कहते हैं कि राम पधारे हैं। अवनिप अकनि राम पग उधारे, धरि धीरज तब नयन उधारे। जब राजा को ये पता चलता है दशरथ को कि राम पधारे हैं वहां पर, तो धीरज धर के धीरे से अपने नयन खोलते हैं। सचिव संहारे राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। तो मंत्री सुमंत्र उनको सहारा देके राजा दशरथ को धीरे से उठा के बैठाते हैं। और इसी बीच राजा दशरथ राम को अपने चरण पढ़ते हुए, अर्थात चरण स्पर्श करते हुए दिखाई देते हैं। यहाँ पर एक हम लोग एक जो अपने यहाँ की संस्कृति है उसके भी दर्शन हो रहे हैं। अपने यहाँ लेटे हुए आदमी के पैर नहीं छुए जाते, क्योंकि सिर्फ मृत अवस्था में जब वो लेटा होता है तब पैर छुए जाते हैं। तो चाहे जितना आदर सम्मान हो, वो अगर लेटा हुआ है तो उसके चरण स्पर्श नहीं करने चाहिए। तो जब सचिव ने राजा को उठा के बैठाया है, आते ही राम ने चरण नहीं छुए। कैकेयी से इतनी देर से बात कर रहे हैं, तो क्या चरण नहीं छू सकते थे? लेकिन यहाँ यही पता चलता है कि किस प्रकार से संस्कृति के भी दर्शन हो रहे हैं। तो जब वो उठा के बैठाते हैं तब वो देखते हैं वो एक साथ हो रहा है। सचिव संभारी राव बैठारे, चरण परत नृप राम निहारे। ये स्नेह बिकल उरलाई, गए मनि मनहु पनिक फिर पाई। स्नेह से व्याकुलता से भरे हुए हैं और स्नेह से राम को खींच के अपने हृदय से लगा लेते हैं। और राजा की दशा ऐसे दिखाई देती है जैसे जिस कि मणि खो गई थी, उसने फिर से अपनी मणि को प्राप्त कर लिया है। राम ही चितई रहु नर नाहु, चला बिलोचन बारी प्रबाहु। और बस राजा राम को देखते चले जा रहे हैं, मुख से कुछ कह नहीं पा रहे हैं और उनके नेत्रों से जल का प्रवाह बह निकला है। शोक विबस कछु कह न पारा, हृदय लगावत बारही बारा। शोक के कारण विवश हैं, कुछ कहते नहीं पा रहे हैं, बार बार बस उनको हृदय से लगाए जा रहे हैं। विधि मनाव राउ मन माही, जही रघुनाथ न कानन जाए। और विधाता से मन ही मन में यही मना रहे हैं कि रघुनाथ वन को न जाए। सुमिर महेश ही कहाई निहोरी, बिनती सुनहु सदा शिव मोरी। महेश का ध्यान करते हैं और उनसे विनती करते हैं कि हे सदा शिव, जो सदा ही सबका कल्याण करते हैं, तो वो मेरा कल्याण महेश, देवताओं में जो देवों में महादेव जिनको कहते हैं, उनसे सदाशिव कह के प्रार्थना कर रहे हैं कि आप तो सभी का कल्याण सदा करते हैं, तो मेरा कल्याण भी क्यों नहीं करेंगे। आसुतोष तुम अवढर दानी, आरति हरहु दीन जन जानी। आप
तुरंत प्रसन्न होने वाले, जल्दी प्रसन्न होने वाले हैं। और अवढर दानी, जो जिसके मुख से निकल जाए वही प्रदान करने वाले हैं, वही उसको दे देने वाले हैं। आप मुझे दीन जान करके मेरे आर्त स्थिति को भी, मेरी दुख की स्थिति को भी अवश्य ही हरिए। तुम प्रेरक सबके हृदय, सोमति राम ही देहु, बचन मोर तज राहे घर, परिहर सील सने। कहते हैं आप सभी के हर कार्य को करने की प्रेरणा देने वाले आप ही हैं। तो आप राम को भी ऐसी बुद्धि प्रदान कर दीजिए कि राम मेरा वचन त्याग दें, कहना ना माने मेरा, और शील स्नेह संकोच सब छोड़ दें कि पिताजी ने कहा है तो अब ये पूरा करना। एक बार तो उदंडता पे आ जाएं कि नहीं हम नहीं मानेंगे, तुम कहते हो तो क्या हुआ, ऐसा एक जिद पकड़ ले, इस तरह का अपना आचरण कर ले और छोड़ दे, त्याग दे सारे संकोच और स्नेह आदि को, और घर में ही रह जाएं। अजस हो जग सुजस नसाऊ, नरक परऊ बर सुरपुर जाऊ, सब दुख दुसह सहावऊ मोही, लोचन ओट राम जनि। अब ये चौपाई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। राजा दशरथ क्या क्या कामना कर रहे हैं, पर राम को अपने आंखों से हटने नहीं देना चाहते। अर्थात राम जिसके आंखों के सामने से हट जाए, राम जिससे छुप जाए, उसको क्या क्या प्राप्त हो सकता है। अजस हो, उसको अपयश मिल सकता है, संसार में जितना भी यश उसने प्राप्त किया है वो नष्ट हो सकता है, नरक भी मिल सकता है और स्वर्ग भी मिल सकता है। अपने कर्मों के अनुसार उसको स्वर्ग और नरक की प्राप्ति हो सकती है। सब दुख दुसहु सहावऊ मोहि। पर राजा दशरथ यहाँ पे कह रहे हैं मुझे चाहे अपयश की प्राप्ति हो, चाहे मेरा संसार का यश समाप्त हो जाए, चाहे मैं नरक में फेंक दिया जाऊं, या भले ही स्वर्ग ही क्यों ना प्राप्त हो जाए मुझे, और सभी तरह के दुख सहने को मुझे दे दिए जाएं, लेकिन राम मेरी आंखों से ओझल न होने पाए। ये जो राम ये हम लोग वहां पर भी देखेंगे कि दशरथ जी को मोक्ष नहीं मिला, अर्थात जिसने जिसने राम के सामने प्राण त्यागे वो सब मोक्ष को प्राप्त हुए, सबको सदगति मिली और मोक्ष को प्राप्त हुए। अब दशरथ राम राम भले कह रहे हैं, पर राम उनके सामने से हट गए, उनसे ओझल हो गए हैं। तो यहाँ पर दोनों बातें हैं कि राम ओझल हो गए हैं, इसलिए दशरथ को संताप भी है राम से मिलने का, और उनके मन में संताप क्यों है, राम को राजा देखने का। तो अब तब तक उनको मोक्ष नहीं राम देंगे जब तक वो राम को राजा के रूप में देख न लें। तो हर जीव के अपने अपने कुछ बंधन होते हैं जिनके कारण वह संसार को छोड़ के भी नहीं छोड़ता है, या आवागमन में पड़ा रहता है, या पितृलोक में पड़ा रहता है, या स्वर्ग नरक में पड़ा रहता है, और आवश्यकता अपने पाप पुण्य घटने के उपरांत फिर यहाँ पर आता है, फिर से अपना सुधार करने को आता है, अपने शुद्ध तत्व को जानने प्राप्त करने आता है। तो वही यहाँ पर दशरथ जी ज्ञानी है, विद्वान है, वो सब कुछ जानते हैं, इसलिए वो सब कुछ छोड़ देना चाहते हैं। जैसे भरत जी का भाव है वैसा ही दशरथ जी का भाव है। असमन गुनई राउ नहीं बोला, पी पर पात सरिस मन तोला। पर मुख से नहीं कह रहे हैं, मुख से कैसे कह दें, मुख से एक बार जो बोल दिए हैं अब वही उनके लिए सब चीज का आन बन गई है, तो मुख से नहीं बोल रहे हैं, मन ही मन में इसको गुन रहे हैं, क्योंकि मुख से बोल करके वो राम को फिर से दुविधा में नहीं डालना चाहते। अगर वो ये कह दें कि मत जाओ, तो अब राम उनके वचन का पालन करें कि उनकी इस इच्छा का पालन करें। तो राम को दुविधा में दशरथ नहीं डाल रहे हैं, और अपने कष्ट में किस प्रकार से वो तड़प रहे हैं, व्याकुल हो रहे हैं, मन ही मन में गुन रहे हैं, और उनका मन पीपल के पत्ते की तरह कांप रहा है। रघुपति पिता ही प्रेम बस जानी, पुनि कछु कहे ही मातु अनुमानी। अब रामचंद्र जी को उनकी ये अवस्था देख करके, उनके जो प्रेम के कारण, अपने प्रति अत्यधिक प्रेम के कारण उनकी ये दशा हो रही है। पुनि कछु कही मातु अनुमानी, और ये समझ रहे हैं कि समय जैसे जैसे बढ़ेगा कैकेयी की अधीरता बढ़ेगी, और कैकेयी फिर से कुछ ऐसे शब्द ना बोल दें जिससे दशरथ को फिर से दुख हो जाए। देश काल अवसर अनुसारी बोले बचन विनीत विचारी। इसलिए परिस्थिति को देखते हुए, देश काल परिस्थिति को देखते हुए उसी के अनुसार बड़े ही विनम्र वचनों से राम कहते हैं
विचार करके कहते हैं, बिना विचारे नहीं बोलते हैं। बोले बचन विनीत विचारी, ऐसे किस तरह से बात कही जाए इस समय जो बात सत्य भी हो और किसी को दुख भी ना हो, किसी का अपमान भी ना हो। पिता को दुख ना होने पाए, माता का अपमान ना होने पाए, और मेरे मुख से असत्य ना निकलने पाए। तात कर तात कहूँ कछु करऊं ढिठाई, अनुचित क्षमब जान लरिकाई। क्योंकि पिता के सामने पहली बार बोलने जा रहे हैं, पिता के सामने बोले ही नहीं है। विश्वामित्र जी आए थे लेने, उन्होंने कह दिया ना जाओ, तो खड़े थे चुपचाप। जब उन्होंने कह दिया जाओ, तो चल दिया उनके पीछे पीछे। तो पहली बार बोलने जा रहे हैं, तो कहते हैं कि हे तात, मैं कुछ धृष्टता करने जा रहा हूँ, अगर कुछ अनुचित कह दूं तो मुझे मेरा लड़कपन समझ के मुझे क्षमा कर दीजिएगा। अति लघु बात लागी दुख पावा, क्योंकि उनको अब जीवन का दर्शन बताने जा रहे हैं। तो पिता पुत्र को समझाता है, अब पुत्र पिता को समझा रहा है। जब वृद्धावस्था हो जाती है तो यही होता है, फिर बच्चे माँ बाप को समझाने लगते हैं। आजकल पहले टेक्नोलॉजी समझाते हैं, फिर उसके बाद दर्शन भी समझाते हैं। तो ये वही इस तरह से सांसारिक अवस्था भी हमको यहाँ दिखाई पड़ रही है। कहते हैं इतनी छोटी सी बात के लिए आप इतना दुख पा रहे हैं, इतना दुख अनुभव कर रहे हैं। काहु न मोहि कहि प्रथम जनावा, आपने पहले ही मुझे क्यों नहीं जनवा दिया था, मुझे बता दिया था। इतनी देर से दुखी हो रहे हैं इस बात के लिए। देख गोसाई ही पूछी माता, क्योंकि माता ने कहा रात भर से जगे पड़े हैं, नींद नहीं पड़ रही है, व्याकुल हैं, तड़प रहे हैं। तो उनका इतनी सी बात के लिए इतनी देर से तड़प रहे हैं, मैं पहले ही क्यों नहीं किसी ने आके कहा कि ये इस तरह की बात है, और पिताजी इस प्रकार तड़प रहे हैं। देख गोसाई ही पूछी हूँ माता, सुन प्रसंग भय शीतल गाता। लेकिन जब आपका ये दशा देख करके मैंने माता से पूछा कि आपकी ये दशा क्यों है, और जब उन्होंने मुझे सारा प्रसंग सुनाया, बताया कि ये कारण है, तो मेरे तो सारे शरीर में ठंडक पड़ गई, मेरा सारा शरीर शीतल हो गया। मंगल समय स्नेह बस सोच परिहरियतात, आयसु देहि हर्ष ही कहि पुल के प्रभुवार। ये तो कितना मंगल अवसर है। इस शुभ अवसर के लिए सोच को त्याग दीजिए और मुझे आज्ञा दीजिए, हर्ष के सहित मुझे आज्ञा दीजिए। ऐसा कहते कहते राम का शरीर पुलकित हो गया। अब अगर आप बनावटी बात करेंगे किसी से, तो आपके रोए नहीं खड़े हो जाएंगे, आपके शरीर, आप मुंह से बोल लेंगे अच्छी अच्छी मीठी मीठी बातें, लेकिन जो जब शरीर पुलकित होता है तो रोए खड़े हो जाते हैं व्यक्ति के। वो पुलकने का एक ऐसा भाव है जिस पर आपका वश नहीं होता। ये शरीर के अनैच्छिक क्रियाएं हैं, स्वयं से होती हैं। तो वो उनके शरीर में पुलकित, जो शरीर पुलकित हो गया, अर्थात वो पूरे मन से, पूरे हृदय से, पूरी इच्छा से इस बात को वो सच में हर्षित है। धन्य जन्म जगती तलतासु, पितहि प्रमोद चरित सुनि जासु, चारि पदार्थ कर तलता के, प्रिय पितु मातु प्राण समझा। कहते हैं इस धरती पर उसका ही, उस व्यक्ति का जन्म लेना धन्य है जिसके चरित्र से, जिसके किए हुए कार्यों से, कृत्यों से पिता को आनंद की प्राप्ति। इससे बढ़ के पिता के लिए कोई आनंद नहीं है। अगर संतान निकम्मी हो, अपराधी हो, गलत मार्ग पे हो, तो सबसे अधिक दुख पिता को होता है। तो पिता ही प्रमोद चरित सुनि जासु, कहते हैं उस व्यक्ति के लिए तो चारों पदार्थ जिनके लिए मनुष्य का संसार में जन्म होता है, जो संसार में आता ही इसलिए है, उन चारों पदार्थों को अपने पुरुषार्थ के द्वारा प्राप्त करने के लिए उसको तो हाथ में ऐसे बिल्कुल सहज प्राप्त होते हैं। प्रिय पितु मातु प्राण समझा के, जिसको माता पिता प्राणों के समान प्रिय हो, उसको कुछ और करने की आवश्यकता ही नहीं है। आय सुपाली जन्म फल उपाई, आई हूं बेगी हो रजाई। तो मुझे अपने जन्म का इतना सुंदर फल, ये चारों पदार्थ की जो प्राप्ति होने वाली है, मुझे उसका अवसर जो मिलने वाला है, उसका पालन करने के लिए मुझे आज्ञा दीजिए, और शीघ्र ही मैं लौट करके आऊंगा। आई हूं बेगी हो रजाई, आप आज्ञा दीजिए जिससे मैं जितनी जल्दी जाऊं उतनी, अभी जिस घड़ी से छोड़ देंगे उस घड़ी से 14 वर्ष की घड़ी टिक 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 शुरू हो जाएगी। तो जितनी जल्दी मैं जाऊंगा उतनी जल्दी मैं लौट के आ जाऊंगा। तो फटाफट आज्ञा दीजिए, रजामंदी दीजिए अपनी। विदा मातु सन आवहु मांगी, चली हूं बनही बहुरी पग लागी। मैं शीघ्रता से माता से, देखिए राम कोई भी यहाँ पर ऐसा कार्य ही नहीं करते हैं। सहमति हो गई है, दशरथ की सहमति हो गई है,
कैकेयी की, दशरथ की सहमति नहीं है, पर वो वचन में बद्ध होकर के उनको ये कहना पड़ा है, और कैकेयी की सहमति है, पर राम यहाँ पर अपनी माता की अवहेलना नहीं करते हैं और कहते हैं विदा मातु सन आवऊ मांगी। मैं माता से विदा मांग करके आता हूँ और फिर आकर के आपके चरण छू करके वन को प्रस्थान करता हूँ। चली हूँ बनही बहुरी पग लागी, फिर से आके आपके चरण छू करके वन को प्रस्थान करता हूँ। अस कही राम गवन तब कीन्हा, भूप शोक बस उतर उतर न दीना। फिर रुके नहीं राम, इसी क्षण से उन्होंने ये प्रस्थान का अपना बना लिया पूरा, और कहते उसी क्षण राम वहां से चले गए। भूप शोक बस उतर न दीना, राजा शोक के वशीभूत हो गए। मन में जो उनके चल रहा था कि न माने मेरा कहना, आज आज्ञा का उल्लंघन कर ही दें, और कुछ राजा उत्तर नहीं दे सके, कुछ बोल नहीं सके। नगर व्याप गई बात सुतीछी, चुअत चढ़ी जनु सब तन बीछी। यह बात, इतनी तीखी बात बहुत तेजी के साथ नगर भर में फैल गई, और सभी को ऐसे लगा जैसे बिच्छू ने डंक मार दिया, और उसका जहर जिस तेजी से चढ़ता है उसी तेजी से ये बात नगर भर में फैल गई। सुनि भय बिकल सकल नर नारी, बेली बिटप जिम देख दवारी। जो कोई भी स्त्री पुरुष अयोध्या में इस समाचार को सुनता जाता है, वो व्याकुल होता जाता है, व्याकुलता को प्राप्त होता जाता है, और इस प्रकार वह उसकी दशा हो जाती है जैसे जंगल में जब दावानल, जंगल में आग लग जाती है तो बेलें और वृक्ष जिस प्रकार सहम जाते हैं कि अभी इस दावानल की भेंट वे सब भी चढ़ जाने वाले हैं, झुलस जाने वाले हैं, समाप्त हो जाने वाले हैं। जो जहाँ सुनई धुनई सिर सोई, बड़ विषाद नहीं धीरज होई। जो भी सुनता है, जहां खड़ा है वहीं पे खड़ा हुआ सिर धुनता रह जाता है, बहुत विषाद में सब भर जाते हैं, किसी को भी धीरज नहीं प्राप्त होता है। मुख सुखा ही लोचन स्रवही, सो कुन हृदय समाई। मुख सूख गए हैं पर नैनों से जल बह रहा है। आंसुओं की ऐसी लीला है कि जब आंसू बहते हैं, नमी जल का रूप धारण करके निकलती है तो मुख सूख जाता है। मुख सुखा ही लोचन वही शोक न हृदय समाई, और शोक हृदय में समा नहीं रहा। जब शोक नहीं समाता है तभी ये दशा होती कि व्यक्ति रोने लगता है। मनहु करुण रस कट कई, उतरी अवध बजाए। ऐसा लगता है कि करुणा रस अपनी पूरी सेना के साथ डंके पे चोट करता हुआ अयोध्या में उतर आया, और उसने ये ऐलान कर दिया है कि सारी अयोध्या को वो करुणा के रस में डुबो देगा। मिलहि मांझ विधि बात बेगारी, जहाँ तहाँ दई कही नारी। सब आपस में यही बात कर रहे हैं कि इतना बढ़िया संयोग हुआ था, बनी बनाई बात कैकेयी ने बिगाड़ दी है, और सब जहां तहां सभी लोग कैकेयी को गाली दे रहे हैं। यही पापी ने ही बूझ का परे छाई, भवन पर पावक धरे। कहते हैं इस पापिनी को क्या सुझाई दिया, क्या समझ में आया, जो इसने बसे बसाए घर में आग लगा दी। निज कर नयन काढ़ चह दीखा, डारी सुधा विषु चाहत चीखा। अपने ही आंखों को निकाल करके उनको देखना चाहती है, अपने हाथ से अमृत को फेंक करके विष पीना चाहती है। अपनी आंखों को निकाल के उनको देखना ये असंभव कार्य है। आप अपनी आंखों को कभी नहीं देख सकते हैं, आप उसका प्रतिबिंब देखते हैं। अगर आप चित्र में देख रहे हैं, दर्पण में देख रहे हैं, तो वो उसका प्रतिबिंब है। अगर सचमुच में अपनी आंखों को देखना है तो आंखें वहीं रहनी चाहिए। अर्थात भरत को राजा बनना देखना चाहती है और राम को यहाँ से निष्कासन दे रही है। तो ये इसलिए वो कह रहे हैं कि उससे तुलना कर रहे हैं कि प्रजा भी जान रही है कि राम के चले जाने के बाद जिस भरत के चरित्र को, उनके प्रेम भाव को सब जानते हैं, उसको कैकेयी ही नहीं समझ पा रही है। कुटिल कठोर कुबुद्धि अभागी, इसकी कुटिलता के कारण अभाग्य इसके ऊपर इतना हावी हो गया है कि इसकी बुद्धि कठोर और बुरी हो गई है। भई रघुवंश बेनु बन आगी, ये रघुवंश के बांस रूपी जंगल के लिए, बेनु वेणु कहते हैं, वेणु यानी बांसुरी, वो बांस से बनती है इसीलिए उसे बांसुरी कहते हैं, उसका शुद्ध शब्द वेणु है। तो अवधि में हम देखते हैं कि संस्कृत के बहुत सारे शब्द अवधि में अपना एक रूप बदल करके हमको दिखाई देते हैं। तो जो दावानल है वो तो फिर भी, बेल और बिटप तो फिर भी थोड़ा समय शायद ले ले जलने में, लेकिन सबसे तेजी से जो आग पकड़ता है वो बांस पकड़ता है। तो कह रहे हैं भाई रघुवंश बेनु बन आगी, पालव बैठ पेड़ यही काटा, सुख मोह शोक ठाठ धरि ठाटा।
कहते हैं कि पालव बैठी, जो इसके पत्ते पे ही पल रही है। पल्लव, पल्लव को पालव कहा गया, पल्लव भी शुद्ध संस्कृत का शब्द है। पालव बैठी पेड़ यही काटा, जिस जो पत्ते पे इसके आश्रित है, पल रही है, उस पेड़ को काट देना चाहती है। और सुख के भवन में, यहाँ पर ठाठ और ठाठा दोनों का अर्थ कौन सा अलंकार होता है? जब दो एक ही शब्द दो बार आए और उनके अर्थ अलग अलग हो, हम तो भूल गए हैं, यमक होता है शायद, क्या होता है, श्लेष होता है, श्लेष अलंकार। तो वो ठाठु का मतलब जो बांस से खपच्ची से बना करके एक रोक लगाई जाती है, और एक ठाठ का मतलब ठाठ, वैभव, सुख, ऐश्वर्य। तो कहते हैं सुख मोह शोक ठाठ धरि ठाठा, ऐसा लगता है कि सुख के स्थान पर ये जो वैभव है, ऐश्वर्य, वहां पर ये रोक लगा देना चाहती है। सदा राम एहि प्राण समाना, कारण कवन कुटिलपन उठाना। ऐसे इसको तो सदा से ही राम से प्रेम था, ऐसा क्या कारण हो गया कि इसने इतनी कुटिलता ओढ़ ली है? सत्य कहा ही कभी नारी स्वभाव, सब विधि अगहु अगाध दुराऊ। कवियों ने सत्य ही नारी के स्वभाव के लिए कहा है कि ये सभी प्रकार से अगम अथाह गूढ़ है, इसको जाना नहीं जा सकता है। निज प्रतिबिंब बरकु गही जाई, जानी न जाई नारी गति भाई। एक बार अपना प्रतिबिंब, अपनी परछाई को व्यक्ति पकड़ सकता है, लेकिन नारी के मन में क्या है, उसकी बुद्धि में क्या है, इसको जानना असंभव है। काह न पावकु जारी सक, का न समुद्र समाई, का न करे अबला प्रबल, कही जग कालु न खाई। कहते हैं ऐसा क्या है संसार में जिसको आग जला नहीं सकती, ऐसा क्या है जो समुद्र में समा नहीं सकता, ऐसा क्या है जिसको काल खा नहीं सकता, जो काल कवलित होता नहीं है, जिसको मृत्यु प्राप्त नहीं होती है, जो अंत को प्राप्त नहीं होता है। और ऐसा क्या है, ऐसी अबला प्रबल, ऐसी कौन सी प्रबलता है जिसको अबला ठान नहीं सकती है। का सुनाई विधि काह सुनावा, का दिखाई चह काह दिखावा। विधाता ने क्या सुनाते सुनाते क्या सुना डाला, क्या दिखाते दिखाते क्या दिखा डाला, क्या होने वाला था और क्या होता दिखने लगा है। एक कहीं भल भूप न कीन्हा, बर विचारु नहीं कुमत ही दीना। एक कहते हैं राजा ने ये ठीक नहीं किया, बिना सोचे विचारे जो वचन दे दिया। जो हटि भयउ सकल दुख भाजनु, अबला विबस ज्ञान गुण गाजनु। एक धर्म परमिति पहचाने, नृपहि दोष नहीं यही सयाने। जो हट भयउ सकल दुख भाजन, जिसका हट सबके लिए दुख का कारण बन गया, सबको दुख देने वाला बन गया। अबला विबस ज्ञान गुण गाजन, राजा ने विचार नहीं किया तो उसका रानी का जो हट है वो सबके लिए दुख का कारण बन गया, खाली राजा दशरथ के लिए नहीं, सभी अयोध्या वासियों के लिए दुख का कारण बन गया। अबला विबस ज्ञान गुण गाजन, अबला के विवश, स्त्री के मोह प्रेम के वशीभूत होने के कारण उनका ज्ञान और गुण सब जाता रहा। एक धर्म परिमित पहचाने, पर कुछ लोग ऐसे भी थे जो धर्म की मर्यादा को समझते थे, धर्म की सीमा को जानते थे, समझते थे, वो राजा को दोष नहीं दे रहे हैं, ऐसे लोगों को सयाने कह रहे हैं। जो सामने सामने जो दिखता है उसको ही सत्य नहीं मानते हैं, वो उसके पीछे के रहस्य को भी समझते हैं या विचार करने की सामर्थ्य रखते हैं। सिब दधीच हरिचंद कहानी, एक एक सन कहाई बखानी। तो वो लोगों को शिवी दधीच और हरिश्चंद्र की कहानी सुना सुना के बखान करते हैं कि किस प्रकार वचन पालन में तो दुख को भोगना ही पड़ता है, कष्ट को भोगना ही पड़ता है। एक भरत कर सम्मत कहीं, एक उदास भाई सुन रही। एक इसमें भरत की भी सहमति बताते हैं और दूसरा बड़े उदास होकर उसको सुनता है कि अच्छा ऐसा भी हो सकता है क्या, इसमें भरत की भी, जैसे उसको विश्वास ही नहीं हो। कान मूंद कर रद गही जीहा, एक कहा ही यह बात अलिया। और कोई कान बंद कर लेता है ये सुनते ही कि इसमें भरत की भी सहमति है, और जीभ को काट लेता है और कहता नहीं नहीं ऐसे मत कहो, ये बात बिल्कुल ही झूठ है, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता है। सुकृत जाहियस कहत तुम्हारे, राम भरत कहूं प्राण प्यारे। अगर ऐसी बात मुंह से भी बोलोगे ना
तो तुम्हारे सारे पुण्य नष्ट हो जाएंगे। राम भरत कहूँ प्राण प्यारे, क्योंकि भरत को तो राम अपने प्राणों से भी प्यारे हैं। चंदु चवै बरु अनल कन, सुधा होई विषतूल, सपने हु कबहु न करहि किछु, भरत राम प्रतिकूल। अब यहाँ से भरत जी का जो गुण है, उनका यश है, उनका प्रेम भाव है, उसकी चर्चा आरंभ हो जाती है। कहते हैं कि चंद्रमा एक बार को अग्नि की किरणें बरसा सकता है, और सुधा होई विषतूल, अमृत विष का रूप ले सकता है, पर भरत सपने में भी राम के विरुद्ध नहीं जा सकते हैं, राम के प्रतिकूल कोई भी आचरण नहीं कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी जगह पर हम लोगों का विराम हो रहा है भरत जी के गुण बखान के द्वारा। हम लोग यहीं पर आज इस कथा को विराम देते हैं। जैसे